जय माता दी फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और ये है 8 अप्रैल का दिन, सोमवार का दिन, जिस दिन दियर सुबह सुबह अभी इसने स्कूल जाना है तो मैं इसकी यूनिफॉर्म निकाल के रख रही हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ कि घड़ी ख़राब हो चुकी है, 2 दिन से घड़ी ख़राब है तो बहुत मुश्किल हो रही है। इसका कुछ सेल हिल जाता है, कभी ठीक हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने नीचे उतार के रखी है ताकि हिला के मैं इसको लगा देती हूँ। और ये मैं किचन में जा रही हूँ। मैं किचन में आधी तैयारी कर चुकी थी, दूध गर्म करी थी दियर का, सब्ज़ी वगैरह मैं काट के बना रही थी। और ये तवा वगैरह धो के रखा हुआ मैंने कि बस अब चपाती बनानी है, दियर के लिए टिफ़िन रेडी करना है। दियर भी सोई हुई है और आज है सोमवारी अमावस्या। तो ये मुझे किसी ने कल बताया था, मैं कल अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो उसने मुझे बताया था, ऐसे मुझे इतना पता नहीं होता। तो वो मुझे बता रही थी कल बहुत बड़ा दिन है, तो उसकी भी मदर इन लॉ की डेथ हुई है। तो मुझे कह रही थी कि इसमें पितृदोष के लिए करते हैं लोग। वो तो कह रही थी उत्तरवैनी जाना है, तो मेरे हस्बैंड तो मानेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इनको बोला था मंदिर ही चलेंगे। तो ये भी उसने मुझे बताया था कि कुछ ये सब अनाज निकाल के रखना चाहिए और ये रोज़ रोज़ दान करना चाहिए। तो ये मैंने सब्ज़ी बना दी है, गोभी की चपातियाँ बन रही हैं अब। तो फिर मैं वहाँ उत्तरवैनी तो नहीं पहुँच पाई, पर मेरा भी मन था कि चलो, मैंने भी कुछ रील्स वगैरह देखी थी कि मंदिर जाना चाहिए इस दिन, कि सारे जो मतलब आपके पितृ दोष जो भी हो आपका, तो उसका आपको दान करना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे दालें वगैरह निकाल दी थी छोटे छोटे लिफाफे में, चावल वगैरह सब, कि मंदिर जाएंगे तो ये वहाँ पंडित जी को दे देंगे। वहाँ पे शिव जी की मतलब पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए अच्छे से, जल वगैरह चढ़ाओ वहाँ पे शिव जी के, बेलपत्र वगैरह। तो मैंने भी ये रील में देखा था, तो मैंने भी सोचा, मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि चलो प्लीज़ आज तो चलो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो फाइनली वो उस दिन गए थे, दियर को तैयार कर दिया हुआ। उसके बाद क्या है, ये मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने मंदिर भी साफ़ करना है, कल से नवरात्रि हैं तो आज मैंने मंदिर के कपड़े वगैरह उतारने हैं, तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा मंदिर ऐसे छोटी सी अलमीरा में ही है, तो यहाँ पे मैं ये जो कपड़ा लगाती हूँ सारा बिछाती हूँ, वो थोड़ा सा ख़राब भी हो गया हुआ है। मैंने सोचा था मैं नया खरीदूँगी, मैं गई भी थी बाज़ार, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने लिया भी नहीं, मन भी नहीं किया। बीच बीच में आ रहा था कि पापा की डेथ भी हुई हुई है, तो वो कुछ ऐसे बोलते भी हैं ना लोग कि नहीं करना चाहिए, त्यौहार वगैरह तो नहीं करने, ये भी एक त्यौहार जैसा होता है। तो फिर मैंने इस बार रहने ही दिया कपड़ा, चलो नेक्स्ट टाइम नवरात्रों में कपड़ा लेंगे नया। तो ये मेरे पास पहले का कपड़ा बना हुआ था, बना के रखा हुआ मैंने पूरा, तो मैंने वही लगाया है पूरा मंदिर साफ़ करके। और ये मैंने लगा दिया था साफ़ करके थोड़ा, पर मंदिर की मूर्तियाँ वगैरह नहीं लगाई अभी मैंने साफ़ करके। फिर हम चले गए थे मंदिर, क्योंकि फिर हस्बैंड का जाने का टाइम हो गया था, तो वो कह रहे थे चलो चलो। तो ये मैं ऐसे थोड़ा इकट्ठा करके सामान रख दिया था, मूर्तियाँ छोटी छोटी कि बाद में लगाऊंगी। ये मंदिर की मालाएँ वगैरह जो वो डेकोरेशन का सामान होता है मंदिर का, वो धोया है। और चुन्नियाँ वगैरह धो के रखी है मैंने, कपड़े अलग से धो के रखे हुए हैं मैंने, वो सुखा दिए हुए हैं, खिड़की पे रखे थे। तो फिर उसके बाद हम गए थे मंदिर। ये चाय बनाई थी सुबह, उसके बाद मंदिर चले गए थे। और फिर मंदिर से आके ना फ्रेंड्स, मेरा ना कुछ इतना मन ख़राब हो गया। खुश थी बहुत कि आज हम मंदिर गए हैं, इतनी देर के बाद पापा के मतलब दिहर की पापा के साथ गई मैं, तो अच्छा लगा मंदिर जाके। तो लेकिन उसके बाद पता नहीं मुझे क्या होता है, जब मैं बहुत खुश होती हूँ उसके बाद मुझे ऐसे सोच आ जाती है, कुछ मतलब आ जाती है। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है पापा को, तो ध्यान चला जाता है वहाँ पे, तो फिर मुझे मतलब रोना ही आ गया। मैं ऐसे खुशी में बैठ के रील बनाने लगी थी, रील बनाते बनाते रील में कुछ गाना भी ऐसा था, उसके वर्ड सुनते सुनते रील में ही रोना आ गया मुझे बनाते बनाते। फिर वो रील पहले मैंने पोस्ट भी की लिख के कि चलो ये नेचुरल है तो कर देती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन फिर मैंने वो प्राइवेट भी कर दी कि मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही रोती हूँ मैं। फिर सब मुझे कहते हैं तू क्यों रोती रहती है, इतना अफसोस क्यों मनाती रहती है हर टाइम, तेरे व्लॉग्स में ऐसे ही होता है। फिर मैंने निकाल दी वो, पर वो नेचुरली था, पता नहीं कैसे मुझे रील बनाते बनाते ये मैंने बनाई थी फ्रेंड्स। देखो अभी मैं स्टार्टिंग में थी, फिर उसके बाद मैं अपसेट हो गई थी और रो गई बहुत। और ये है दोपहर का टाइम, फिर मेरा ना मन अपसेट हो गया, फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया।
दोपहर के टाइम ये धीर को पढ़ाने के बाद कुछ उसके बाद ये धीर के पापा आए थे तो उनके लिए मैं ये चावल और काली चने बनाए हुए थे वो गर्म कर रही थी। फिर उसके बाद ये मैं चली गई थी, ये तो नीचे मोटर लगाने जा रही हूँ। फिर मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे तो फिर वो मैं ऊपर सुखाने के लिए छोड़ने चली गई थी कपड़े। तो लेकिन मेरा ना इतना अपसेट हो गया था ना उस दिन कि मुझे हेडेक भी होगी। जब आप रो धो लेते हो थोड़ा सा तो फिर आपको पता है सिर में बड़ा सिर ऐसे दर्द सी रहती है पूरा दिन। तो पूरा दिन मैं थोड़ी ऐसी अपसेट ही रही, सिर ऐसे मूड ऑफ सा रहा। ये कपड़े सुखा के तो फिर मैं चली गई नीचे। तो फिर मैं इतनी अपसेट थी कि मैंने फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया, मेरा मन कम कर रहा था। फिर मैंने सोचा था कि मैं आज ही ब्लॉग को अपलोड कर दूँगी कि सोमवारी अमावस्या का ब्लॉग डालूँगी, लेकिन ये फिर उसके बाद मेरा मन इतना अपसेट हो गया कि मन ही नहीं करा कि ब्लॉग डालूँ। हो जाता है ना जब आपका मन ख़राब हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ ब्लॉगर, तो मेरा ये है कि जब मेरा मन करता है तो मैं बनाती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ और फिर कई बार बहुत देर के बाद मैं उसमें वॉइस ओवर करती हूँ तो फिर रह जाता है। ये शाम के टाइम में चाय बना रही हूँ और ये मंदिर के कपड़े धो के रखे थे, सूख गए हैं तो ये भी रख दी हूँ साथ में। और मन लेकिन उदास एक्चुअली मैं रो गई थी तो रोने के बाद ना सिर ऐसे भारी सा हो जाता है, हेडेक सी रहती है। और मूड ना मतलब कैसा है कि सुबह मैं खुश हो गई थी मंदिर से आके, फिर मैं उदास हो गई। तो पता नहीं क्या होता है ये मेरे साथ ना, मैं खुश होती हूँ, होने की कोशिश करती हूँ कि है तो सही, खुशी का माहौल ही है। क्योंकि अब थोड़ी रिलेटिव्स में मैरिजेस भी हैं, मेरे चाचा ससुर के बेटे की मैरिज है अभी थोड़ी देर में, और बूजी की पोती की मैरिज है। तो लेकिन फिर भी ना पता नहीं क्या होता है कि कभी कभी ख्याल आ ही जाता है ऐसे कि मतलब है तो डेथ नहीं हुई। और ये सच में होता है कि साल भर आपको उस इंसान की याद आती रहती है। जब आपके घर में डेथ हुई हो ना, जितना मर्ज़ी भी आप उस चीज़ को भुलाना चाहो, कि मुझे लगता है कई बार कि ठीक हो गया है, चलो पापा बड़े कष्ट में थे तो हो गया है तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद आ जाती है उनकी। और ये फिर शाम के समय ना मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, दिहर सो गई थी थोड़ी जल्दी, तो मैंने कहा मुझे कुछ घुटन सी हो रही है यार, चलो बाहर चलते हैं। चलो मैंने कहा था मैं मायके में चलते हैं, अपने पापा से मिलाती हूँ, बड़ी देर हो गई मिली नहीं। पर फिर रात इतनी हो गई हुई थी कि 10 बज गए हुए थे शायद। तो फिर मैंने इनको बोला चलो बाज़ार का एक चक्कर लगा के आते हैं, तो हम वहाँ गए थे। ये है अगला दिन, पहले नवरात्रे का दिन, जबकि मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि माता मैं खेती बीजूँ कि नहीं, लगाऊँ कि नहीं। क्योंकि मुझे किसी ने कोई मेरे घर ही आया था रिलेटिव, तो उसने बोला था नहीं लगाते हैं 1 साल भर माता। पिछली बार तो हमने नहीं लगाई थी क्योंकि डेथ ही पापा की तब हुई थी जब श्राद्ध चल रहे थे, तब मैंने व्रत भी नहीं रखे थे। पर इस बार मेरा था कि माता का है जो ये तो कर सकते हैं, भगवान का तो। पर फिर भी एंड में मैंने सब कुछ साफ़ सफाई करके मंदिर में करके, तो एंड में पता नहीं मेरा मन सुबह सुबह अपसेट हो गया। जबकि मैंने सोचा था मैं ले आऊँगी सामान और लगा ही लूँगी, माता कुछ नहीं होता भगवान का है। फिर मुझे कुछ ऐसे घर में ना कुछ ऐसे वो शीशा सा टूट गया, एलसीडी के नीचे वाला शीशा। तो फिर मन में ऐसे वहम सा आने लगा कि शायद ये चीज़ें बनी हुई हैं तो नहीं करते हैं। तो फिर मैंने माता की खाली ज्योति लगाई हुई है, तो मैंने खेती नहीं बीजी थी और ना ही मैंने कलश स्थापना की। तो फिर मैंने लगाई क्योंकि मैं व्रत रखती हूँ नवरात्रों के पूरे। तो मुझे था कि माता की ज्योति लगाऊंगी, आसन लगा दूंगी, तो मुझे उसमें ही फील रहेगा कि नवरात्रे तो हैं। क्योंकि ऐसा लगता है माता घर में आई हुई हैं, जैसे एक पॉजिटिविटी सी आती है घर में जब आप माता के लिए नवरात्रों में आप अलग सा एक आसन लगा के बिठाते हैं। और ये उसके बाद ये घड़ी ख़राब थी, फाइनली मैंने एंड में शाम को जाके जैसे ही दियर स्कूल से आई, मैंने कहा दियर चल मेरे साथ, तो घड़ी लेते हैं। और वो वैसे ही ज़िद करी थी कि कुछ खाना है उसको गोला, तो मैंने कहा अगर मेरे साथ चलेगी तो मैं बर्फ़ का गोला खिलाऊँगी। और फिर ये मैंने नई घड़ी लाई थी, पहले सोच रही थी लेती है कि नहीं लेती है, नवरात्रों में रील्स में बताते ये मत खरीदो, नवरात्रों में वो मत, तो फिर मैं ले आई कि अच्छा ही टाइम होगा, माता का दिन है। और ये फिर दीहा ने भी वहाँ पे अलार्म क्लॉक कहती मुझे चाहिए, तो मैंने इसको ले दी। मैंने कहा चलो फर्स्ट नवरात्रों पे मेरी कंजक है ये, तो मैं भी इसको कंजक दे दूँ। तो मैंने इसको ये अलार्म क्लॉक लेके दी थी। और ये जो छोटी छोटी घर में थोड़ी परेशानी आ रही थी, लाइटर ख़राब हो गया था 2-3 दिन का, माचिस के साथ वो गीले हाथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार किचन में। फिर ये लाइटर लाया और ये कुकर सिटी नहीं कर रहे थे तो इनके वो रबर चेंज करवाए। फाइनली कुछ ना कुछ काम हो गया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। चलो जी, अगर मतलब मूड अपसेट होता है तो
आप घर की जो चीज़ें आपकी थोड़ी यहाँ बहुत पे मैं ख़राब टीवी चल देख रही रही हैं हूँ और उनको मम्मी ठीक घड़ी करा लगा लो, रही है। तभी मूड थोड़ा अपसेट होता है कि चलो और थोड़ी मुझे बहुत बताइए जो वॉइस छोटी-छोटी आएगी, आपको लेकिन तब भी बोल घर रही में थी आपको थोड़ी थोड़ी अच्छा आ नहीं जाती लगता, है। ये क्यों ठीक नहीं हो रहा तो वो ठीक कर लो, तो अच्छा लगता है। और यस, ये मैं वेरी घड़ी गुड लगा रही हूँ। लुकिंग। तो ये जो मैंने घड़ी लगाई ओ है माय ऐसे मुझे लग रहा था यहाँ गॉड। इतनी अच्छी नहीं लग रही, बाहर लगाऊं, तो लेकिन अभी फ़िलहाल यस। रूम में तो चाहिए होती है घड़ी, तो नो मैंने इट्स फिर गुड। लगा दी। और नो नो पिछली भी नो, घड़ी जो मैं ठीक करा के लाई थी वो ये मैंने भी नीचे प्यारी लग लगाई, रही है। क्योंकि नीचे वाली घड़ी भी एक बार दीवार से ही यस। टूट गई थी, तो शीशा टूट गया था उसका पूरा, वो टूट गई है। और यहाँ पे तो मैं टीवी फिर वो देख रही वाली हूँ क्योंकि ठीक करा मेरे के को वो हमने नीचे लगा बेबी दी, स्कूल से छुट्टी हुई थी मतलब और पापा मम्मी के बाहर रूम गई थी में मम्मी के ही। साथ। तो वहाँ सुशील इसलिए भैया हैं, आई एम उनके रूम फ्री में लगा दी कि टाइम पता चलता एंड रहता वॉचिंग है। टीवी। ये देखो पुरानी वाली घड़ी जिसको मम्मी ने ठीक तो इस कराया है। तरह से फाइनली और अभी मैं बैठी थोड़ा हूँ सा मूड तो इसमें देख। अपलिफ्ट हो गया कि चलो नवरात्रों में माता का आसन भी लग फिर ही लगा गया ये है। कहाँ, इसको और कहाँ करना। एक दो चीज़ें जो आपका टाइम, जब घड़ी खराब हो ना बड़ा हाँ, मुश्किल होता है घर में ना, बार बार इसको आपको घड़ी नीचे देखनी लगाना होती है कितना टाइम हो गया कितना टाइम हो ठीक है। गया। तो इसको घड़ी आ नीचे गई तो लगाएंगे थोड़ा सा ऐसे एंड राहत हो गई कि चलो जी घड़ी ठीक होगी। 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी, आलस आ रहा था तो कि घड़ी इस ठीक घड़ी को कराऊँ या देख के लेने जाऊँ, तो मैं निकल ही नहीं मम्मी रही बोली थी गुड़ काफ़ी दिनों से बाहर। इसको गुड़ 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 देख फिर रही उसके बाद वो ये भी देख रही दूसरे दिन गुड़ गुड़ का गुड़ जब, वाला और ये ब्लॉग। मैं आज बना रही हूँ व्लॉग में वॉइस ओवर, आज जा रही हूँ, आज वीरवार है, आज दिहर को छुट्टी है स्कूल में और वो ईद की छुट्टी है। कोरियन तो ब्लॉग आज अब मेरा मन 2 दिनों शूटिंग में नवरात्रों में शूटिंग। पूजा कर यहाँ पे कर के हम व्रत ऑरेंजेस रख के लाए थे थोड़ा तो यहाँ पे अब अच्छा ऑरेंजेस को हो गया, लगा दिया। पॉजिटिविटी आ गई है। तो इसलिए आज अब मैं मैंने बंद कर सोचा रही कि हूँ मैं क्योंकि मुझे डाल ही टीवी देती हूँ, देखना है। ऐसे बाय। मैंने सोचा था अब मैं डिलीट कर दूँगी, मैं नहीं डालूँगी ये। तो फिर अब मैं ऐसे माता रानी की जब आप पूजा वगैरह करते हो ना तो एक बड़ी खुशी सी पॉजिटिविटी सी आती है आपको, आपके जो दुख वगैरह होते हैं ना वो आप भूल जाते हो जब आप माता रानी के दरबार में बैठे होते हो यहाँ पे। तो ये देखो मैं कितनी, मतलब मैं अपने आप में बड़ा खुश महसूस करती हूँ जब मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। और ये मैंने फिर से रील बनाई है कोई, इसी के साथ, क्योंकि आज ईद का दिन है इसलिए सभी को ईद की भी मुबारक और साथ में नवरात्रों की भी मुबारक। जय माता दी सभी को।